प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का भक्तिन पाठ जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है, उसके 3 भाग यानी भक्तिन के जीवन के 3 भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब चौथा भाग इस दूसरे वीडियो में लेकर हम उपस्थित हैं। तो आइए भक्तिन के जीवन का चौथा भाग शुरू करते हैं। लेखिका कहती है कि उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ, अथ का मतलब होता है प्रारंभ होना, उसकी इति अभी दूर है, यानी अभी उसका समापन नहीं हुआ है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाई जानी तय, दाल रांध लेते है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। यानी कहने का अर्थ है उसको सब कुछ खाना बनाना आता है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। यानी प्रातःकाल उठकर और लेखिका द्वारा दी हुई धोती पर पानी के छींटे डाल के जैसे तो उसे पवित्र कर रही हो, और उसे पहनकर और पीपल आदि में पानी डालकर और पूजा पाठ करके जब उसने चौके का मतलब है कि उसने जो रसोई जहाँ बनती है उस रसोई के बाहर जब उसने कोयले से एक लंबी काली रेखा खींच दिया था, जैसे कोई लक्ष्मण रेखा बना दी हो, यानी इसके अंदर कोई नहीं आएगा, रसोई में कोई दूसरा नहीं प्रवेश कर सकता। तो लेखिका ने जब ये सब देखा तो उसे लगा कि इस सेवक का साथ निभाना बड़ा कठिन है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। यानी पाक विद्या का मतलब होता है कि भोजन आदि बनाने की जो कला है, विद्या है, उसको पाक विद्या कहते हैं। तो दूसरी में नुक्ता चिन्नी कमी निकालना, दुर्लंघ्य जिसे लांघा नहीं जा सकते या लांघना कठिन हो, निरुपाय बिना उपाय के। आगे लेखिका कहती हैं, यानी यहाँ ऊपर हमने देखा किस तरह से कि लेखिका कह रही कि भाई मैं पाक विद्या के लिए अपने परिवार में मैं भी प्रख्यात रही हूँ, और एक भोजन बनाने की जानकारी रखने वाला व्यक्ति दूसरे के काम में अगर नुक्ताचीनी बिना किए नहीं रह सकता, वो कुछ न कुछ अपनी बातें बताएगा। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरने की बात हो तो कह रहे कि फिर ऐसे लोगों के लिए जो लेखिका उसने भक्तिन ने जो कोयले की रेखा खींची, ऐसी स्थिति में उसके लिए वह रेखा लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई लक्ष्मण रेखा से कम नहीं थी। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। यानी पहली बार लेखिका जब उसको कुछ बोल तो पाई नहीं, इसलिए एक यानी कि अपने कमरे में बाहर आके निरुपाय केवल बिना किसी उपाय के, कोई उपाय नहीं था उसके पास, तो कमरे में बिछोने पर लेटकर अपने नाक के ऊपर एक खुली पुस्तक डाल ली और चौके में पीढ़े पर आसीन यानी बैठी हुई अनधिकारी बिना अधिकार के, जो पूर्णतः अधिकारी तो नहीं थी लेकिन अनधिकारी बन के बैठी है, उसको भूलने का प्रयास यानी भक्तिन को भूलने का प्रयास लेखिका करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी।
दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। यानी कह रही वो बात बात में ये बात कहती थी कि भाई उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास, यानी कि उनके जो पूर्वज थे या उनके घर के बड़े लोग थे, वो उसको खाना बनाने में माहिर बताते थे, बहुत अच्छा खाना बनाने वाली बताते थे। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। और न्याय सूत्र पढ़ते 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 शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। यानी भक्तिन के आने के बाद लेखिका अपनी असुविधाओं को छुपाने लगी कि उसे कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है। सुविधाओं की बात करना तो बहुत बड़ी बात है। और भोजन की व्यवस्था करने के लिए इनके घर वालों ने जो कहा था तो भक्तिन को रखा, जो उनके एक तरह से उपचार का प्रश्न ही खो गया। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। यानी लेखिका के अनुसार भक्तिन सबको अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार व्यवहार करते हुए देखना चाहती है, लेकिन खुद दूसरों के अनुसार नहीं बदलना चाहती। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। यानी लेखिका कहती किस तरह से वह अपने ग्रामीण भोजन को मुझे उसकी प्रशंसा करके उसके बारे में बातें बता बता के मुझे खिलाना उसने सिखा दिया, और साथ में मेरे बार बार कहने पर भी वो साफ धोती नहीं पहनना सीखती, और लेखिका द्वारा धोकर सुखाए हुए कपड़ों को तह करने के बहाने उनको इस तरह से उलट पुलट कर रखती कि अव्यवस्थित ढंग से रखती कि उनमें सिलवट पड़ जाती थी। और अपनी भाषा की, अपनी बोली की अनेक दंत कथाएं लेखिका को सुनाती, जिससे लेखिका को कंठस्थ हो गई और लेखिका को जी कहने के स्थान पर आय कहकर बोलती थी, और इसलिए वह ऐसा शिष्टाचार भी नहीं सीख पाती थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? यानी लेखिका इधर उधर अपने घर में, कमरे में, टेबल पे, कहीं पे कोई पैसे रख के भूल जाती, तो भक्तिन उन पैसों को उठाकर क्या करती, उन्हें अपने भंडार घर की किसी मटकी में रख देती छिपा के। और कोई पूछता तो कहती कि ये कोई चोरी है, घर में इधर उधर पैसे रखे हैं, पड़े हैं, तो उनको संभाल के रखना कोई चोरी थोड़ी होता है। यदि बस उसका एक ही उद्देश्य होता था कि लेखिका को कष्ट नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। और अगर मान लो उनको ऐसा लगता तो उस बात को तोड़ मरोड़ कर अगर झूठ भी बोलना पड़ता झूठ बोल देती, लेकिन लेखिका को कष्ट नहीं देना चाहती थी, ये उसकी एक अच्छी बात थी।
शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। लेखिका कह रही है कि भाई मुझे इस तरह से सिर मुंडवा लेना, बाल कटवा लेना स्त्रियों का मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा करम हर बृहस्पतिवार को हर दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्णंत होता रहा। यानी हर बृहस्पतिवार वो अपने बाल कटवाने लगी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखे सुनी। यानी जब लेखिका ने अपने सारे काम करने वाले लोगों से कहा कि भाई कोई भी अंगूठा नहीं लगाएगा, सबको हस्ताक्षर करने, इसलिए ज़रूरी पढ़ाई करनी है, और जब उन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था की तो ये काम भक्तिन के लिए कठिन था, इसलिए उसने कह दिया कि भाई हमारी तो मालकिन ही रात दिन किताबों पर गड़ी रहती है, वो पढ़ती रहती है, तो अगर हम भी पढ़ेंगे तो फिर घर गृहस्थी कौन देखेगा। और इस तरह उसने बहाना बना के अपने पढ़ने से अपनी छुट्टी पा ली। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता यानी उसका धीमापन, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी अब वो क्लास में घूम घूम के चेक करने लगी इंस्पेक्टर के समान, जैसे तो वो सबको देख रही है। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु का मतलब चतुर होना। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊँ बिचरेव तो रात दिन काम में झुकी रहती है, और तुम पचाई घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुटाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। यानी जब मालकिन यानी कि लेखिका अपने लिखने पढ़ने के काम में, कोई रचना लिखने में व्यस्त होती, तो उनको लगता कि ये बहुत व्यस्त है, इनका काम ज़्यादा है, इसलिए और लोगों से कहते कि चलो हाथ बटाओ, उनके साथ काम करवाओ। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जो लेखिका काम कर रही वो दूसरे लोग नहीं कर सकते, तो उसको लगता है कि शायद इनको काम करना नहीं आता, इसलिए कहते कि हमारी मालकिन जैसा कोई काम ही नहीं जानता, इसलिए हाथ ही नहीं बटाने की हिम्मत करता कोई। पर वह अतिशयोक्तियों का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना। वो अमर बेल की तरह वो फैलने लगी, उसकी जो बढ़ा चढ़ा के बात करने की थी, यानी अपनी मालकिन की या अपनी, वह बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना सीख गई थी। आगे, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भाषित हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, यानी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है
हॉस्टल की। मेरी हिरनी सोना, यानी इनकी हिरनी का नाम है सोना, सोना तख्त के पताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है, यानी मुंह चलाना बंद कर देती है उनकी हिरनी, जो कि उनके पैरों की तरह बैठी है। कुत्ता वसंत, कुत्ते का नाम वसंत है। वसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। और बिल्ली गोधूली, यानी जो गोधूली नाम की बिल्ली है, मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता, यानी सन्नाटा, रात के सन्नाटे में अकेली ने छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। यानी जब लेखिका उस रात्रि के सन्नाटे में काम करती रहती है तो उसको अकेली नहीं छोड़ने के भाव से वहीं पर एक दरी बिछा के वह वहीं पे सो जाती है या उनके साथ जागरण करती है लेखिका के साथ। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। यानी काम के प्रति इतनी तत्परता उसकी थी कि लेखिका की नज़रों से वो पहचानने की कोशिश करती थी कि इनको क्या चाहिए, वो मैं उनको दे दूँ। तो इस तरह से वो लेखिका के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से सेवा कर रही थी। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। वसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़िया की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। ये सोना उनकी हिरनी का नाम, और वसंत कुत्ते का, और गोधूली उनकी बिल्ली का। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। यानी लेखिका कहती है कि मैं कहीं भी घूमने जाऊँ, कहीं तीर्थ पे जाऊँ, कहीं किसी यात्रा पे जाऊँ, तो वह हमेशा मेरे साथ रहती है, और स्थान विशेष के आधार पर वह आगे या पीछे रहना नहीं भूलती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। यानी उसके जो बेटी, दामाद और उसके नाती जब उनको बुलाने आए युद्ध के समय, तो उस समय भी उसने मना कर दिया। कहती है रुपया भेज देती थी, उनके साथ रहने के लिए लेखिका को छोड़ना पड़ता, जो कि भक्तिन के लिए सहज नहीं था। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी, और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। यानी जब युद्ध एक तरह से उसने वहाँ से जाने की इच्छा उसके अंदर जागी युद्ध के कारण, तो कह रही कि भक्तिन ने अपने गांव में लेखिका को चलने के लिए कहा, और वह उसको किस तरह से अपने घर में रखेगी, उसका सामान कैसे रखेगी, सोने का प्रबंध, लिखने का प्रबंध कैसे करेगी, वो सारी बातें उसने बताई। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। ये पैसा वही है जो लेखिका इधर उधर रख के भूल जाती थी, और वो वहाँ से लेके एक मटकी में वहाँ पर छुपा देती थी। तो आज उन रुपयों के बारे में लेखिका को बताया, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग यानी कि प्रेम इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है।
भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं हुआ सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे, उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। यानी कोई भी नौकर या नौकरानी या जो सेवक होते हैं, उनको अगर स्वामी यानी कि मालिक अगर कहे तो उनको अपना घर छोड़कर, काम छोड़कर जाना होता है और वह मना नहीं कर सकता। लेकिन भक्तिन के साथ ऐसा नहीं है। लेखिका चाह कर भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। ठीक वैसे ही जैसे घर में आने वाले अंधेरे, उजाले को नहीं रोका जा सकता, आंगन में फूलने वाले गुलाब, आम को नहीं रोका जा सकता, वैसे भक्तिन को कोई आदेश इस तरह का नहीं दिया जा सकता। इसलिए लेखिका और भक्तिन का जो संबंध है वह सेवक स्वामी का नहीं है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथा स्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन यानी दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। यानी हॉस्टल की लड़कियां वहाँ आती जाती थी और लेकिन लेखिका के सामने नहीं आती थी, इसलिए लेखिका का भोजन वह दोनों समय का बना के उधर रख देती है, जिससे लड़कियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यानी भक्तिन किसी साहित्यिक बंधु का, व्यक्ति का कितना आदर करती है और वो व्यक्ति भक्तिन लेखिका के प्रति कितना आदर रखते हैं, यानी महादेवी वर्मा का संबंध आने वाले लोगों से कैसा है, उसके आधार पे भक्तिन उनका आदर या निरादर करती है। यानी जो जितना ज़्यादा घनिष्ठ है, भक्तिन उससे उतना ही ज़्यादा अच्छा व्यवहार करती है। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। यानी किसी को तो पहनावे, आकार, प्रकार के आधार पे उसको याद करेगी कि वो इस तरह के व्यक्ति आए थे, और किसी को नाम के अपभ्रंश यानी नाम का बिगड़ा हुआ रूप बताकर। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, काहू कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। यानी कि उसके अनुसार तो अगर कविता लिखना जानता, क्या हुआ भाई, कुछ करता धरता नहीं है क्या, गली गली बस गाता बजाता फिरता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुक रहा, तोड़ रहा अब परलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़ाई का चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी जब किसी विद्यार्थी को जेल में डालना पड़ता आज़ादी के आंदोलन के समय, तो कह रहे हैं कि अगर जेल में जाना पड़ता तो वो बड़ी व्यथित होती, बड़ी दुखी होती, कहती भाई ये जेल कलयुग रहा, ये जो समय ये कलयुग के समान है, देखो अब लगता है कोई प्रलय हो जाएगी। और उनके माँ को, जिसका बेटा जेल में गया, उसकी माँ को बड़े लाट यानी बड़े साहब के पास जाना चाहिए ताकि वो छुड़ा सके उनको। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे
मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, यानी बड़े साहब तक लड़ना पड़ेगा। और किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। यानी अगर कोई उसको लेखिका के जेल जाने की बात करके डराता तो वो डरती अवश्य थी, लेकिन वह लेखिका का साथ नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए वो चाहती है कि वो कह रही कि ऐसा कभी थोड़े हो सकता है कि भाई मालिक जहाँ चला जाए वहाँ उसके सेवक को ना ले जाया जाए। तो वह इस तरह की बात को अन्याय मानती थी। ऐसी ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। यानी भक्तिन के ना रहने के बाद अगर लेखिका इसको लिखती तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कह रही कि अभी उसकी कहानी बाकी है, अधूरी है, अभी उसका जीवन बाकी है, वो उसके पास है और उसे खोकर लेखिका इस कहानी को पूरी नहीं करना चाहती, इसलिए ये पाठ पहले लिखा। दूसरी चीज़, लेखिका कह रही कि ये लेखिका को भक्तिन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहती। तो कह रहे उस दिन क्या होगा जब ना तो धोती साफ करने का टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन मुझे रोक पाएगी और ना ही मैं रुक पाऊंगी। अर्थात जब लेखिका इस संसार को छोड़कर इस संसार से विदा लेगी, और उस समय देहातिन का क्या होगा, उस भक्तिन का क्या होगा, यह पाठ में लेखिका कहते हुए पाठ को समाप्त करती है। तो यहाँ यह भक्तिन पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।